एक समय की बात है, एक छोटी सी बस्ती में एक परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े माँ बाप और उनकी एक 20 साल की बेटी कमला रहती थी। कमला के बाबा का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया था, जिसके बाद कमला अपना घर चला रही होती है। वो कुछ न कुछ काम करके अपने घर का खर्च चला रही होती है। कमला का एक भाई भी होता है जो शहर में पढ़ाई करने गया होता है। कमला अपने भाई का खर्चा फिर से शहर भेजती है। एक दिन की बात है जब शहर से रमेश की चिट्ठी आती है। कमला उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है, जिसमें इसके भाई ने फीस के पूरे 10,000 रुपये मांगे होते हैं। अरे भगवान, अब अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? कमला उस दिन बहुत परेशान हो जाती है और इस दिन वो खाना भी नहीं खाती। कमला की माँ को कुछ शक होता है और वो कमला से पूछती है, अरे कमला बेटी, क्या हुआ तुझे? सुबह से देख रही हूँ, जब से रमेश की चिट्ठी आई है तू परेशान लग रही है। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे कुछ नहीं माँ, वही जो मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे से पढ़ रहा है और मज़े में है। पक्का तू कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं माँ, मैं कभी आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? कमला अपने माँ बाबू को इस बारे में कुछ नहीं बताती और पूरी रात सोचती ही रहती है कि वो क्या करे जिससे अपने भाई की फीस के लिए पैसे जमा करे। फिर कमला हर रोज़ की तरह 2 घरों की सफाई के लिए चली जाती है। इसके बाद वो घर वापस आती है। उस दिन बाजार में बहुत रौनक लगी होती है और एक दुकान पर बहुत खूबसूरत पतंगें बिक रही होती हैं। अरे पतंग बिक रही हैं, इस बार तो रमेश भी आएगा छुट्टियों में, कितना मज़ा आएगा। पर अब उसके पैसों का क्या करूं? कहां से इंतज़ाम करूं? सोचते सोचते कमला घर आ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो पतंग बेचने लग जाए। मैं खुद की पतंग बनाकर बेचूंगी, सबसे अलग पतंग जो बाजार में किसी के पास नहीं होगी। ऐसे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। बस फिर कमला घर से सारा सामान इकट्ठा करती है और पतंग बनाने लग जाती है। पूरी रात में वो खूबसूरत रंग बिरंगी पतंगे बनाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं और उसको नींद आने लगती है। बस फिर कमला सो जाती है और अगले दिन पतंग बेचने चली जाती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर हर कोई उसी के पास आ रुकता है। अरे ये पतंग तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, कितने की है? बापूजी, ये 100 रुपए की है। अच्छा, तो मुझे ये और एक ये वाली दे दो। कमला इसी तरह इस दिन सारी पतंगें बेच देती है। कमला सारे पैसे लेकर घर की तरफ जा रही होती है कि तभी गुंडे उसे घेर लेते हैं। ए लड़की, इतनी रात को कहाँ घूम रही है? मैं तो पतंग बेचकर आ रही हूँ, बस अब घर जा रही हूँ। चल चुपचाप सारे पैसे हमें दे दे। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तभी गुंडे कमला से पैसे छीनने लग जाते हैं। पैसे छीनने के बाद वो जोर से उसे जमीन पर धक्का दे देते हैं। जोर से गिरने की वजह से कमला का सर फट जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। दोनों गुंडे डर के मारे वहां से फौरन भाग जाते हैं। कमला वहां तड़प तड़प कर मर जाती है। इसकी बात इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर आती है। कमला अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को मार डालूंगी। अब मेरे बाद मेरे माँ बाप और भाई का क्या होगा? भगवान मुझे शक्ति दो जिससे मैं अपने फर्ज निभा सकूं। चुड़ैल फौरन अपने असली रूप में वापस आ जाती है। चुड़ैल इसके बाद जल्दी से अपने घर चली जाती है। अरे कमला बेटी, मैं कितनी चिंता कर रही थी, कहाँ रह गई थी तू? अरे माँ, आज काम ज़्यादा था ना, बस इसलिए देर हो गई। चलो अब मैं अपने कमरे में जाकर पतंगे बना लेती हूँ। कमला जैसे ही अपने कमरे में जाती है वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। चुड़ैल बनकर अब उसके शरीर में कुछ शक्तियाँ भी आ जाती हैं, जिससे वो और भी जल्दी और खूबसूरत पतंगे बनाने लगती है। अगले दिन वो दोबारा कमला के रूप में पतंगे बेचने चली जाती है। इसी जगह वो दोबारा अपनी पतंग बेचने बैठ जाती है। बाजार में काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से कमला की सारी पतंगे हाथों हाथ बिक जाती हैं। 4-5 दिनों में ही कमला के पास इसकी ज़रूरत से कई ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। एक रात वो अपनी पतंगें बेचकर वापस आ रही होती है, तभी उसे वही दोनों गुंडे फिर से मिल जाते हैं। वो दोनों कमला को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो वापस कमला के पास जाते हैं और इसे परेशान करने लगते हैं। अरे तो इतने बड़े एक्सीडेंट से कैसे बच गई?
चल अब जल्दी से अपनी कमाई निकाल, वरना तुझे इसी रोड पर फेंक देंगे और इस बार तू बच नहीं पाएगी। इन दोनों गुंडों की बातें सुनकर कमला गुस्से से वापस चुड़ैल के रूप में आ जाती है। पैसे चाहिए तुमको? आओ आओ ले लो पैसे। अरे भाई, ये चुड़ैल कैसे बन गई? भाग जल्दी से यहाँ से, भाग ले। चुड़ैल बन गई मैं तुम दोनों की वजह से। इस दिन मैं सच में मर गई थी, पर अच्छा हुआ जो तुम दोनों आज मुझे मिल गए। आज मैं तुमको वैसी ही मौत मारूंगी। हमें छोड़ दो, हम दोबारा कुछ ऐसा नहीं करेंगे। चुड़ैल इन दोनों को धक्का देकर जोर से जमीन पर फटक देती है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। कमला घर वापस आकर अपने भाई को सारे जमा किए हुए पैसे दे देती है। बस अब तुम माँ बापू का ख्याल रखना, हमने तुमको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। बस दीदी, अब 2 महीने की बात है, मैं तुम सबको अपने पास शहर बुला लूँगा। अगले दिन कमला अपनी माँ बापू से कहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय पहले इस दुनिया से चली गई थी। भगवान ने मुझे कुछ दिन का वक्त दिया था ताकि मैं अपने फ़र्ज पूरे कर सकूं। ऐसा कहकर कमला अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गायब हो जाती है। घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब इन्हें इस हकीकत का स्वीकार करना होता है कि कमला अब इनके बीच नहीं रही। इसके बाद रमेश अपनी दीदी से किया गया वादा पूरा करता है और अपने माँ बापू को अपने साथ शहर ले जाता है और उनका अच्छे से ख्याल रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।